Good morning, students. Welcome back. Students, today we are going to do the back exercise of chapter number 5. For that you have to open page number 38. So we are going to start with part number 1. So let's see what we have to do in this part. Write true, T for true and F for false statements. Students, as you can see, there are some statement given. So we have to read the statement first and we have to see if the statement is true. We have to write T, and if the statement is false, we have to write F. अगर तो स्टेटमेंट सही है तो हम T लिखेंगे, अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो हम F लिखेंगे. सही और गलत चैप्टर के बेसिस पे ही होगा. ठीक है, हमने चैप्टर रीड किया है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1. द लिटिल स्टीम इंजन हैड टू पुल द कोचेस डाउन द हिल. तो जो लिटिल स्टीम इंजन थी उसको सारी कोचेस को हिल के मतलब दूसरे पार लेकर जाना ही था. पुल होता है खींचना, खींच कर लेकर जाना ही था. तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि लिटिल स्टीम इंजन से वो सारी कोचेस को पुल करना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये कह रही है कि उसको खींचना ही पड़ रहा था. ठीक है, वो खींच रही थी और वो हिल मतलब पहाड़ी के दूसरे पार लेकर गई. तो ये स्टेटमेंट चैप्टर के अकॉर्डिंगली रॉन्ग है. तो यहाँ पर हम फर्स्ट में लिखेंगे एफ. एफ मीन्स फॉल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स मूव टू नंबर 2. The big shining steam engine only pulled fine trains. तो बच्चे, हमने चैप्टर में रीड किया था कि लिटिल स्टीम इंजन जब पहली बार एक स्टीम इंजन से मिली थी, वो बड़ा सा एक बिग मतलब बहुत बड़ा सा शाइनिंग स्टीम इंजन था जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, फाइन ट्रेन्स को ही पुल करता था, मीन्स खींचता था. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. सो हेयर वी हैव टू राइट टी. टी मीन्स ट्रू. Move to number 3. The tired looking big steam engine had worked a lot. तो बच्चे, उसके बाद वो लिटिल स्टीम इंजन जो थी वो उसके बाद एक और बड़े से स्टीम इंजन के पास गई जो कि देखने में बहुत टायर्ड लग रहा था, मीन्स थका हुआ लग रहा था, और उसने पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम किया था. तो ये भी स्टेटमेंट जो है चैप्टर के अकॉर्डिंगली करेक्ट है, ट्रू है. तो हेयर वी हैव टू राइट टी इन नंबर 3. नाउ मूव टू नंबर 4. The second little steam engine had a bright light on its head. तो उसके बाद बच्चे, जो दूसरे वाला लिटिल स्टीम इंजन था इसके जैसा ही जो दिखता था, उसके हेड के ऊपर एक बहुत बड़ी सी ब्राइट लाइट लगी हुई थी. सो आप मुझे बताओ ये सही है या गलत? टेल मी. ओके, गुड. सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. जो दूसरे वाला लिटिल स्टीम इंजन था उसके हेड पर बहुत बड़ी सी एक लाइट लगी थी, तो ब्राइट सी लग रही थी वो. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी. टी मीन्स ट्रू. नाउ मूव टू नंबर 5. द सेकेंड लिटिल स्टीम इंजन हैड टू रीच अनदर हिल टॉप. जो दूसरी लिटिल स्टीम इंजन थी उसको दूसरी पहाड़ी पर पहुँचना था. तो ये स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ये सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि उसको कहीं और नहीं पहुंचना था. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स मीन्स एफ. एफ फॉर फॉल्स. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो हम यहाँ पर टी लिखते, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हेयर वी आर राइटिंग एफ. मूव टू नंबर 6. द लिटिल स्टीम इंजन कुड नॉट पुल द ट्रेन इवन ऑन द फ्लैट लैंड. तो जो लिटिल स्टीम इंजन थी वो बता रहे उसके बारे में कि वो ट्रेन को फ्लैट लैंड होता है वो ज़मीन जो बिल्कुल फ्लैट हो, वहाँ पर भी वो अपनी ट्रेन को खींच नहीं पाती थी. तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर बच्चे ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, गलत है. ठीक है, सो हेयर वी आर गोइंग टू राइट एफ. एफ मीन्स फॉल्स. Okay students, I hope you all have done this part. Please complete this part.